श्री लखन जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर के आदेश दिनांक 9/1/2008 द्वारा श्री विजय पांडे की डाटा असिस्टेंट संविदा पद पर नियुक्ति में फर्जीवाड़ा किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 परीक्षा सत्र 2002 दिसंबर की फर्जी अंक सूची धारित थे। इन्होंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 6th सेमेस्टर की डिग्री कोर्स सन 2017 में तथा मास्टर ऑफ सोशल वर्क पीजी डिग्री कोर्स 2021 में फर्जी रूप से धारित शैक्षणिक योग्यता पर प्रभारी डीपीएम पद में दिसंबर 2021 में पदस्थ किया गया है। इन्होंने प्रभारी डीपीएम पद पर पदस्थ रहते हुए मोबिलिटी सपोर्ट वाहनों के फर्जी किराया एवं पीओएल के फर्जी बिलों के भुगतान में वर्ष 2025 तक करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। जनप्रतिनिधि एवं अन्य माध्यमों से इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें शासन को निरंतर मिल रही हैं। तारंकित प्रश्न दिनांक 12/2024 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्री पांडे को प्रभारी डीपीएम पद से पृथक कर शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने व पदधारी डीपीएम की पदस्थिति का सदन में आश्वासन देने के पश्चात भी आज तक उन्हें प्रभारी डीपीएम पद से पृथक कर पदधारी डीपीएम की पदस्थिति नहीं की गई है। श्री विजय पांडे प्रभारी डीपीएम का पद का दुरुपयोग कर 8 संविदा कर्मचारियों के नियम विरुद्ध स्थानांतरण जून 2025 में कराए गए हैं। विभागीय कर्मचारी बहुत ही पीड़ित है और उन्होंने भविष्य की सुरक्षा की चिंता तथा आक्रोश व्यक्त है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विजय पांडे डाटा असिस्टेंट टीकाकरण की नियुक्ति एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज इत्यादि की शिकायतों की जांच क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा जांच दल गठित कर कराई गई है और जांच में शिकायतें निराधार पाई गई हैं। प्रभारी डीपीएम का प्रभार राज्य कार्यालय से दिनांक 29/12/2021 को दिया गया एवं प्रभार देने हेतु शैक्षणिक योग्यता निर्धारण संबंधी कोई नियम नहीं है, अपितु पद रिक्त होने पर जिले द्वारा कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रभार दिए जाते हैं। प्रभारी डीपीएम की वित्तीय अनियमितता से संबंधित शिकायत शासन को प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा जांच दल गठित कर कराई गई है और जांच में सभी शिकायतें निराधार पाई गई हैं। तारांकित प्रश्न 15 क्रमांक 91 के अनुक्रम में दिनांक 12/2/24 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मेरे द्वारा शिकायत की जांच कराने का आश्वासन दिया गया था। तत्संबंध में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग जबलपुर को कार्यालय के पत्र दिनांक 26/4/23 एवं 3/11/23 के द्वारा निर्देशित किया गया एवं गठित समिति द्वारा जांच में प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री विजय पांडे के विरुद्ध प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई एवं वित्तीय भुगतान में अनियमितता के आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश क्रमांक NHM-HR 2025-555 भोपाल दिनांक 24/1/25 द्वारा जबलपुर में सक्षम डीपीएम की नियुक्ति की गई थी, किंतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापना परिवर्तन हेतु स्वयं प्रस्तुत आवेदन को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित की पदस्थापना परिवर्तित की गई, जिस जिला कार्यक्रम प्रबंधक की प्रतीक्षा सूची में से चयन की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलन में है। जिला जबलपुर में जिला स्तर के स्थानांतरण जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर द्वारा किए गए एवं जिला स्तरीय 8 स्थानांतरण प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। विभागीय कर्मचारियों द्वारा प्रभारी डीपीएम से असंतोष संबंधी शिकायतें कार्यालय में प्राप्त नहीं है एवं वर्तमान में कर्मचारियों में कोई आक्रोश असंतोष व्याप्त नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर का आदेश 1
9/1/2008 द्वारा डाटा असिस्टेंट पद पर नियुक्ति फर्जी धारित शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी 10+2 2002 दिसंबर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आधारताल जबलपुर से गणित विषय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण के आधार पर नियुक्ति की गई है। फर्जीवाड़ा करके की गई है। इन्हें लिखित परीक्षा में मात्र 50 में से 11 अंक मिले हैं। प्रायोगिक परीक्षा में 50 में से 45 अंक, सर्वाधिक कुल 56 अंक। प्रायोगिक और लिखित का मिला के 56 करके डाटा असिस्टेंट टीकाकरण के एकमात्र पद पर नियुक्ति कर दी गई। विजय पांडे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं चयन सूची की छायाप्रति आप बोले तो हमारे पास है, जो उन्होंने आवेदन किया था। ये छाया सूची हमारे पास है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आवेदन किया था। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इनकी जो परीक्षा हायर सेकेंडरी की बताई गई अंक सूची, उसमें मेरे द्वारा प्रश्न अभी का प्रश्न आतारंकित हुआ था, जिसमें मैंने पूछा था कि इनकी माननीय शिक्षा मंत्री ने मेरे जवाब में कहा आतारंकित प्रश्न है कि वर्ष 2000 दिसंबर की अंक सूची सरल क्रमांक 027-996 रोल नंबर 120-11-357-8 पंजीयन क्रमांक 1211-20 हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी नहीं की गई। और ये अंक सूची जो इनने दी, एक तो इनने स्वीकार किया शिक्षा विभाग ने कि ये उस सन में इस नाम की कोई अंक सूची जारी नहीं की गई और न इस नाम का कोई विद्यार्थी था। दूसरा, इनने जो अंक सूची पेश की है वो भी हमारे पास है माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने जो पेश की है वो भी हमारे पास है। आपका एक विभाग कह रहा है कि इनने कोई परीक्षा नहीं दी, इस नाम का कोई परीक्षार्थी नहीं था। उसी सन में आप अंक प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये फलाने सन की अंक सूची हायर सेकेंडरी की। ये फर्जीवाड़ा तो है। आप बोले तो आप पटल को रख दे। बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि जांच कमेटी बनी थी और जांच इनके 10+2 मार्कशीट का भी सही है कि गलत है उसकी जांच की गई है, और उनकी जो 10+2 की मार्कशीट है वो भी हमारे पास है, जिसमें कि वो फर्जी नहीं साबित हुई है। उसी प्रकार से उनके ग्रेजुएशन के भी सर्टिफिकेट की जांच हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी सर्टिफिकेट की पूरी जांच हुई है। 3 सदस्यीय समिति ने उसकी जांच की है। यदि आपके पास इसके अलावा कोई ऐसा पत्र होगा अब हमको दे देंगे तो उसको भी जांच में शामिल करके और उसको क्रॉस चेक करा लेंगे। लेकिन कुल मिला के इसकी आपके द्वारा जो प्रश्न लगाया गया था उसके परिपालन में जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो सब की गई है, और जांच में सारी शिकायतें जो हैं वो निराधार पाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को शायद जानकारी अधिकारियों द्वारा ठीक नहीं दी गई। ये तो इसी सदन में मेरा प्रश्न था 2024 का, जिसमें माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया था 13/3/2025 के उत्तर में एक थे। तारांकित प्रश्न 280 में दिनांक 30/7/2025 के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने जो किया वो तो हमने स्पष्ट किया, लेकिन माननीय हमारे इसी सदन में
2024 में, जो आपने 2/12/2024 में सदन में जो कथन दिए थे, वो कथन भी मेरे पास है। उसमें ये पूरी प्रोसीडिंग है विधानसभा की जो आपने कहा था। उसमें आपने बड़े स्पष्ट रूप में कहा था कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कोर्ट में मामला लंबित है, आपके लिए खुदखबरी है कि कोर्ट में जो स्टे था वह वैकेट हो गया है। अब नए पद की प्रक्रिया शुरू हो गई है, विज्ञापन निकल गया है। 19 पदों पर हम नए डीपीएम की भर्ती करने जा रहे हैं। ये आपने कहा था यह इतना महत्वपूर्ण पद है कि भारत सरकार के 33 कार्यक्रमों की यह लोग मॉनिटरिंग करते हैं। साथ में आपने ये भी कहा था कि हम इसी के आधार पर सुपरविजन होता है और प्रभारी बनाए जाते। चयन प्रक्रिया चूँकि स्टे हो गई थी तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, स्टे हट गया, इसलिए आप उसको जल्द से जल्द कर देंगे। 19 जिले में डीपीएम पद की भर्ती हो जाएगी। आप प्रभारी को बचाने में लगे हैं माननीय मंत्री महोदय अधिकारियों के कहने पे। मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप ही ने इसी सदन में कहा था जब मैंने पूछा आपसे कि यदि जनप्रतिनिधि किसी बात की शिकायत कर रहे हैं और एक ही व्यक्ति उसकी जांच कर रहा है, आपकी एक व्यक्ति 2 विंग में बैठा है, ज्वाइंट डायरेक्टर भी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी है, उसी से आप जांच करा रहे। जब ये आपत्ति मैंने ली थी तो आपने इसमें ये कहा था कि भाई मैंने पूछा था कि पारदर्शिता कैसे रहेगी जब वहीं का मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जांच करेगा जो ज्वाइंट डायरेक्टर बन के बैठा है। दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास है तो कहीं ना कहीं तो मैनिपुलेशन हो जाएगा। तब आपने ये कहा था कि आप यह आग्रह है कि आप उसे हटाकर कि बाहर से किसी भोपाल से किसी अधिकारी को भेज के जांच करा लेंगे। आज आप बोल रहे हैं कि उसी अधिकारी से फिर कराई। आपने आश्वस्त किया था कि आपकी मंशा के से है तो हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच करा ली जाएगी, स्पष्ट है इसमें। और 2021 से क्या कारण है कि एक ही व्यक्ति को जब डीपीएम की 19 पदों की नियुक्तियां हो गई। आप प्रश्न मुझे लगता आ गया है आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहीं एक बात और है, 19 डीपीएम पद पूरे मध्य प्रदेश में चयनित हो गए। जबलपुर जिसको जबलपुर भेजा 24 एक को उसको जबलपुर भेजा और उसकी मंशा इनने बता दी कि वो जबलपुर आना नहीं चाहता है, और भी 18 थे वो नहीं आना चाहता था, दूसरे को भेज देते। उसी को फिर से प्रभार क्यों दे दिया विजय पांडे को? जिसके ऊपर इतनी आपत्तियां हैं उसी को क्यों दे दिया? एक दिन के अंदर सब कुछ हो गया। प्रभारी डीपीएम को बचाने की इतनी क्या पूरी सरकार क्या उस प्रभारी डीपीएम पे चल रही है? लखन भाई अब बैठिए, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि जब आपने प्रश्न लगाया था तो आपने कहा था कि कोर्ट का स्टे हट गया है और रेगुलर डीपीएम की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रेगुलर डीपीएम की भर्ती की प्रक्रिया शुरू भी हुई। जो 19 जिलों में प्रभारी डीपीएम की जगह होना था उसमें चयन सूची में से जब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तो उसमें 13 ऐसे लोग रह गए थे जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सही नहीं पाए गए। इसलिए जबलपुर में पदस्थापना तो हुई, लेकिन चयनित अभ्यर्थी ने ही आवेदन देके और बगल वाले ज़िले में उन्होंने कहा कि हमको वहाँ पर पदस्थापना दी जाए। तो अब जो बचे हुए प्रभार वाले ज़िले हैं उसको चयन सूची से वो चयन की प्रक्रिया जारी है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली हमें सारे ज़िलों में रेगुलर डीपीएम पोस्ट करने हैं। जो मैंने पिछली बार कहा था वो अभी भी आपसे कह रहे हैं कि जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होगी उसमें रेगुलर डीपीएम आएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का उठता है कि सदन में दिए गए कथन 1 साल बाद भी अमल नहीं हो रहा। आपने चयनित व्यक्ति को 24/1/2025 में उसको लेटर दिया और 25/1/2025 में
मुझे उसका लगता है- निरस्तीकरण कर दिया। लखन भाई, फिर उसी व्यक्ति को जो विवादित है, जिसके ऊपर इतने आरोप है, लखन जो जी, सारी सर्टिफिकेट से लेके सारी चीजें, लखन जी मैं समझता हूँ कि आपके पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने ये बताया कि जांच की गई और उन पर कोई दोष नहीं पाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास बहुत सारे कागज हैं। प्रश्न वही है माननीय अध्यक्ष महोदय। वो कह रहे हैं, मंत्री जी ने कहा कि आप वो कागज उनको सबमिट कर दीजिए, वो उसकी जांच करा लेंगे। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से मिलके सारे कागज उन्हें दे दो। व्यक्तिगत रूप से वो बड़े सौम्य हैं, हंस के बोल देते हैं, करते कुछ नहीं है। जो सच्चाई है वो तो करे, सज्जन आदमी है, अधिकारी उनको ज्यादा चलाते चल देते। नहीं अभी इतनी विवादित स्थिति में 2021 से इतना विवादित आदमी बैठा जो योग्य नहीं है, जिसको फर्जी मार थी। ये अंतिम प्रश्न, आप आपकी जांच की घोषणा क्यों नहीं करते? माननीय मंत्री जी बता। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि कई स्तर पर जांच हुई, जो शिकायतें हुई, हटा के आप जांच कर लीजिए ना, हटा के जांच कर लीजिए। जो माननीय सदस्य का कहना है कि जो जांच कमेटी थी वो स्थानीय स्तर की थी, इसलिए राज्य स्तरीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। तो मुझे आपको मैं सूचना दे रहा हूं कि राज्य स्तरीय टीम द्वारा भी जांच समिति गठन पूर्व में ही कर दिया गया है और वो जांच प्रचलन में है और वो बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। आप उसको हटा दें ना, इतना उससे क्या पूरा विभाग उसी पे चल रहा है। जब जांच में अच्छा ही था, मरीजों का ख्याल अच्छा है, लोग मरे जा रहे हैं, आप कहते हैं हाल अच्छा है। क्या है, दोषी को सजा न देना और निर्देश जांच प्रभावित, इतने सबूत आपका एक विभाग कह रहा है लखन जी, मंत्री जी को ये फर्जी है, ये जांच रिपोर्ट है। अरे ये आपका विभाग कह रहा है, ये 30 तारीख का ये है, जांच रिपोर्ट है। ये दोनों देख लेना, उसकी परीक्षण कर ले, तब तक हटा दे उसको। हमारा ये कहना है, मंत्री जी को तब तक आप हटा दें उसको। मेरा ये कहना है, जवाब देने दीजिए कि दोषी को सजा न देना, निर्दोष को सजा देना, दोनों बराबर का ही मामला होता है। तो जब जांच रिपोर्ट में निर्दोष पाया गया है, तो अभी जब हम नियमित रूप से भर्ती की प्रक्रिया कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। ये तो संज्ञान में आपके आ गया कि ये फर्जी डिग्री है, इसी का परीक्षण कर लें। आपका शिक्षा विभाग कह रहा है, आपका शिक्षा विभाग कह रहा है अभी के प्रश्न में आधा रंग के ये सामने है, आपका शिक्षा विभाग कह रहा है, आप इसका परीक्षण करा ले, तब तक हटा दे उसको। लखन जी, मंत्री जी ने कहा है कि राज्य स्तरीय समिति जांच कर रही है, आपके पास जो माननीय डॉक्यूमेंट्स अध्यक्ष महोदय, राज्य स्तरीय समिति में कौन से तथ्य, जब 4 साल से आप उसको बचाए पड़े हैं, हमको जो उस पद के योग्य नहीं है, प्रभारी है, आप रेगुलर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हाईकोर्ट का स्टे हट गया, खुशी की बात है। लखन जी प्लीज, अब काफी हो गया। मैं समझता हूँ मंत्री जी ने राज्य स्तरीय समिति को माननीय जांच दे अध्यक्ष दी है। महोदय, ये सदन के औचित्य का प्रश्न है कि यहाँ मंत्री क्या कहते हैं और हो क्या रहा है। सारे दस्तावेज आप मंत्री जी को दे दीजिए। ये सदन के औचित्य का प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। जब यहाँ जांच के लिए स्वीकार कर लिया था, हटाने के लिए, फिर क्यों, क्या उत्तर माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपकी दिलचस्पी है माननीय मंत्री महोदय? लखन जी, आप अधिकारियों के कहने पे चल रहे हैं। लखन जी, हमारे यहाँ लखन जी कृपया बैठिए, लखन जी कृपया बैठिए। कुछ कहना चाह रहे हैं मंत्री? माननीय अध्यक्ष, जैसा मैंने कहा कि जांच रिपोर्ट पे कोई भी प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट फर्जी नहीं पाया गया है, और इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे हमारी चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी प्रतीक्षा सूची से, हमने तो कोशिश की थी कि सभी उसी समय हो जाए, लेकिन उसमें जो चयन की सूची आई उसमें कई लोग ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो पर्याप्त नहीं थे, इससे डिले हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई लखन जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया कि पुराने प्रश्न के आधार पर शिक्षा विभाग के मंत्री ने उत्तर दिया कि ये फर्जी है। यदि सदन में वो प्रमाणित हो चुका है कि फर्जी है, तो मंत्री महोदय को कबूल करने में क्या दिक्कत है? यह तो सदन अपमान है, और नहीं तो माननीय मंत्री महोदय का बहुत विशेष कृपा है उस व्यक्ति के ऊपर कि सब कुछ होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अरे जांच प्रदेश स्तर की बन गई, सीधी सीधी बात है। यदि आप सही तरीके से निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं, उस व्यक्ति को हटा दें,
जो लखन भाई कह रहे हैं और जांच निश्चित रूप से समय सीमा पर करा दे। क्या मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? माननीय सदस्य महोदय, मुझे नहीं मालूम कि स्कूल शिक्षा विभाग के कौन से जांच की रिपोर्ट ये दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी जांच कमेटी है उसने उनके सारे सर्टिफिकेट को सही माना है। डॉक्टर अभिलाष पांडे। लखन जी, अब सारे दस्तावेज प्लीज, सारे दस्तावेज मंत्री जी को दे दो आप। माननीय मंत्री अध्यक्ष जी महोदय, राज्य स्तरीय समिति से जांच करा लेंगे। संस्कार धानी की बात है भाई। डॉक्टर अभिलाष पांडे जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण की तो पूरे सूचना प्रदेश इस में क्या प्रकार होगा? है कि ग्वालियर जिले के ग्वालियर किले की एक ऐतिहासिक पहचान है। यह अपने इस ऐतिहासिक महत्व के लिए मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जाना जाता है। इस किले पर कई राजवंशों का शासन रहा है और उसमें से प्रत्येक मंत्री जी ने कई बार उत्तर दिया ने इसके निर्माण में अपना बार योगदान उत्तर दिया है। ये गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में पहले भी जवाब आ चुका। मंत्री जी ने कहा कि मुझे नहीं जानकारी है। वो सदस्य प्रमाण दे रहे, पटल पे है जानकारी सदन में। और इस प्रकार अगर किसी कर्मचारी अधिकारी अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको सरकार बचाए, तो ये चाहे सत्ता पक्ष हो पक्ष हो, ये दोनों की और सदन की गरिमा, तो ये मान सम्मान फिर कहाँ से होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हम लोग तो बहिर्गमन कर रहे हैं, लेकिन इस पे मैं समझता हूं कि आपको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि इसी कारण विधानसभा की गरिमा कम हो रही है। चाहे आप इधर हो चाहे उधर रहो, इसी कारण गरिमा कम हो रही है, आपके हमारे कारण। हमें अगर सच है तो जनता के लिए लड़ना है, तो निश्चित तौर से हमको निष्पक्ष बात करना पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। डॉक्टर